हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू द चैनल साचीज़ मॉम लाइफस्टाइल। ये वीडियो फ्राइडे के दिन का है। इस दिन था ख्याति का पीटीएम और ख्याति अभी तक गई हुई है घूमने के लिए, यानी कि इस दिन तक वो नहीं आई थी। उसे आना था सैटरडे को, लेकिन पीटीएम था फ्राइडे को, तो हम लोग गए थे। और एज़ यूजुअल यहाँ पर सिग्नल, तो हम लोग वेट कर रहे थे सिग्नल ग्रीन होने का। और उसके बाद जब सिग्नल हुआ ग्रीन तो फिर हम लोग निकले यहाँ से। सुबह के लगभग इस टाइम पर 8:30 हो रहे होंगे, क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस भी था और मेरी क्लास थी। तो मेरी क्लास तो थोड़ी लेट थी 2 बजे से, लेकिन हस्बैंड को तो जाना था उनके टाइम पर 10 बजे तक। तो 8:30 हम लोग निकल गए थे घर से स्कूल जाने के लिए, ताकि समय से पहुँच जाएं, क्योंकि स्कूल है थोड़ा दूर, तो लगभग आधा घंटा लग जाता है हम लोगों को। तो ट्रैफिक और सिग्नल सारा कुछ पार करते हुए हम लोग पहुंच गए हैं ख्याति के स्कूल। उसके बाद हमने अटेंड किया मीटिंग, उसका रिज़ल्ट लिया, फ़ोटोग्राफ्स वगैरह मिलते हैं, सर्कुलर मिलता है, फ़ी जमा करना था वो सब किया हमने। बुक्स वगैरह के लिए जो हम लोग देते हैं, शॉप का नाम और वो सब, तो वो सब मिला हम लोगों को। और हम लोग लेकर फिर आ गए वापस घर। तो घर आने से पहले हस्बैंड चले गए थे अपने ऑफिस, मैं अकेले गाड़ी लेकर आई थी। और खाने में अभी खाना बनाना था मुझे। दाल मैं सुबह बनाकर गई थी, और ये हैं चने, वो जो हरे वाले चने होते हैं ना वो। तो इसे मैंने ऐसे टेबल पर रख दिया था, तो इसमें थोड़े से अंकुरित हो गए हैं ये चने। तो मैंने सोचा कि चलो इसी की सब्ज़ी बना, पहले मैंने सोचा कि इसे फ्राई कर लेती हूँ, सिर्फ चना वैसे ही, लेकिन फिर लगा कि चावल दाल के साथ सिर्फ चना ऐसे फ्राई किया हुआ कैसे ही खाएंगे, तो इसीलिए मैंने इसमें फिर आलू चने की सब्ज़ी बना दी। तो यहाँ पर मेरे पास स्प्रिंग ऑनियन रखा हुआ था, तो मैंने प्याज की जगह पर उसे ही यूज़ किया। यहाँ कुकर में मैंने डाला तेल, तेल में जीरा, हींग और हरी मिर्च। और यहाँ देख लीजिए स्प्रिंग ऑनियन, मैंने वो जो प्याज होते हैं उसके वो मैंने अलग काटे थे, और ग्रीन वाला पार्ट अलग काट के रखा था। तो पहले डाल देंगे ये वाइट वाला पार्ट, ताकि थोड़ा सा ये भून जाए तेल में। और उसके बाद फिर हम लोग बाकी आगे का काम करेंगे। तो उस नाश्ता भी हमने सुबह मतलब घर से नहीं किया था, बाहर ही हमने खाया था। तो वो सब तो खाकर वो हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, और मैं घर आ गई थी। तो बस मुझे खाना आकर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया 5-10 मिनट, उसके बाद मैं लग गई थी खाना बनाने में। तो यहाँ पर जब वो प्याज थोड़ा सा भुन गया, तब मैंने फिर वो ग्रीन वाला जो होता है ना पत्ते उसके, तो वो भी मैंने डाल दिए थे यहाँ पर। ये थोड़ा सा भुन जाए, उसके बाद फिर इसमें डालेंगे आलू। तो आलू भी मैंने काट कर धोकर रखा हुआ था। आलू फिर तेल के साथ थोड़ा सा भूनेंगे, ताकि उसका भी मॉइस्चर और निकल जाए। और उसके बाद यहाँ पर मैंने टमाटर भी डाल दिए थे आलू के बाद, और अब डाल दिए हैं मैंने यहाँ पे अपने चने साथ में, ताकि आलू चना दोनों साथ में भून जाए। और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे मसाला ऐड। तो मैं ऐसे बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हैं बताइएगा, क्योंकि सबका बनाने का तरीका अलग होता है। तो इसी वजह से मैं जैसे बनाती हूँ वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। तो जी यहाँ पर मैंने सारे मसाले डाले थे, जो बेसिक मसाला पड़ता है वही डाला मैंने। तो और पानी डाल दिया यहाँ पर 1 कप, और उसके बाद लगा दी मैंने 2 सीटी। तो यहाँ पर रेडी हो गई है सब्जी। साथ के साथ मैंने बना लिए थे चावल, तो चावल दाल और सब्जी मैं पहले खाकर चली गई थी, क्योंकि हस्बैंड लंच के लिए 2 बजे के बाद आते हैं, और 2 बजे मेरा क्लास ही था, तो मुझे पहले पहुंचना था। तो आ जाइए आप लोग भी लंच के लिए। उसके बाद फिर ये वीडियो है सैटरडे के दिन का, और ये है सुबह सैटरडे की। तो ख्याति को लेने जा रहे थे हम लोग स्टेशन, और ऐसा हुआ कि हम लोग लेने तो गए, उसे मिल भी गई, लेकिन उसके बाद ना मैंने वीडियो ही नहीं बनाया। बस स्टेशन आप अभी जो रास्ते का देख रहे हैं ना, बस वो, उसके बाद जो आप क्लिपिंग देखेंगे वापस हम लोग लेकर उसे घर आ गए, उसके बाद की क्लिपिंग मैंने बनाई है। मतलब मैं भूल ही गई थी कि मुझे वीडियो शूट करना है, नहीं तो मैं सोच कर गई थी अच्छे से
कि बनाऊंगी मतलब वो जब आएगी स्टेशन में वहीं से, तो लेकिन नहीं हो पाया। खैर कोई नहीं। तो जी यहाँ पर फिर घर आकर मैंने नाश्ते में बनाया था सूजी का हलवा, ये भी रेडी हो चुका है और हम लोग अब निकाल रहे हैं नाश्ता के लिए, क्योंकि काम है काफ़ी। सोच के रखा था मैंने कि जितने कपड़े ख्याति ले गई थी वो सारे कपड़े मैं आज ही धो दूँ, क्योंकि संडे में है ख्याति का बर्थडे। ये 29 तारीख की क्लिपिंग है, आप जो देख रहे हैं वो है, और 23 तारीख को ख्याति का बर्थडे आता है। तो फिर बर्थडे के दिन वैसे ही काम थोड़े से एक्स्ट्रा रहते हैं, तो इसीलिए मैंने सारे कपड़े धो दिए थे। और फिर दोपहर के लंच में मैंने बनाया था खिचड़ी, तो खिचड़ी चोखा सिंपल सा और घी। तो वही खिचड़ी का मैं यहाँ पर चोखा भून रही हूँ, और मैंने फिर उसकी भी वीडियो नहीं बनाई है खिचड़ी चोखा वगैरह की। डायरेक्ट फिर मैं यहाँ पर रेडी होकर आपसे मिल रही हूँ। 3:30 के लगभग मुझे जाना था, तो 3 सवा 3 हो रहा होगा लगभग इस टाइम पर। तो यहाँ पर रेडी हो गए हैं हम लोग। मिल लीजिए ख्याति से, इतने दिन बाद आपको दिख रही है मेरे वीडियो में। तो रेडी हैं स्कूल जाने के लिए। चलिए चलते हैं, चाबियां ले ली है मैंने गाड़ी की, और चलते हैं अब स्कूल। तो यहाँ पर ख्याति भी एकदम एक्साइटेड, और थोड़ा सा मैंने उसे अंदर से एक टी शर्ट डाला हुआ, क्योंकि ना इसे खांसी बहुत हो गई थी। हमने रास्ते से ही आते समय खांसी के लिए इसके कफ सिरप वगैरह लिया था, तो और आकर फिर इससे नहाया भी था, तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई थी। इसीलिए मैंने अंदर से एक फुल स्लीव का टी शर्ट डाल दिया था, कि थोड़ा सा, क्योंकि आते समय तो फिर ठंड लगती, इसीलिए मैंने डाला हुआ था। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं गाड़ी के पास। बस अब हेलमेट निकालेंगे, थोड़ी सी गाड़ी को करेंगे साफ़, और उसके बाद जाएंगे स्कूल। ये सारी क्लिपिंग जो आप देख रहे हैं अभी की, तो ये सब ख्याति बना रही है। मैं अकेली होती हूँ तो ये सब कभी मैं शूट नहीं करती, मतलब नहीं कर पाती, कैसे करूँगी, तो इसलिए। लेकिन आज ख्याति थी साथ में, और बहुत बार ऐसा होता है कि हड़बड़ी रहती है जाने की, तो उस चक्कर में भी नहीं हो पाता। और मैक्सिमम टाइम तो मैं खुद जब चलाती हूँ गाड़ी तो फिर नहीं सूट होता कुछ भी उसका। तो यहाँ मैंने अपने गाड़ी को थोड़ा सा उससे डस्ट मतलब निकाल पोंछ दिया है गाड़ी को, और उसके बाद गए हम लोग स्कूल। फिर ये उसी दिन के है, सैटरडे के ही रात की है, और शाम का समय है। अगले दिन नहीं, 31 को थी ईद, तो बाज़ार देख लीजिए ईद को लेकर, मतलब इस टाइम पर इतने फेस्टिवल चल रहे हैं ना, ईद, सरहुल, देन नवरात्र, रामनवमी, मतलब इतना कुछ चल रहा है। और बाज़ार में तो रौनक ही बढ़ जाती है जब भी कोई फेस्टिवल रहता है। तो इतनी भीड़ थी यहाँ पर ना कि मत बोलिए। हम लोग यहाँ आए थे ख्याति का बर्थडे का सामान लेने के लिए, बलून्स वगैरह लेने के लिए, क्योंकि फिर अगले दिन ही बर्थडे था, तो हमने सोचा कि सब पहले से हो जाए तो अच्छा है। और इस टाइम पर लगभग 8 बज रहे थे। 8 बजे का मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतना भीड़ है, नहीं तो यूजुअली इतना नहीं रहता, नॉर्मल रहता है। तो यहाँ पर ना लाइन से 4-5 शॉप है जहाँ पे बर्थडे या फिर इस तरह के डेकोरेशन के सामान मिल जाती है, तो हमने वहाँ से लिया। बलून्स वगैरह लिए थे, कर्टेन्स लिए थे, जो आप आगे जब वीडियोस में आएंगे कि कैसे डेकोरेशन हुआ था, तो अब उस वही सब हमने लिया था। मैं उसी ब्लॉग में आपको बताऊंगी। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आ गए थे जलेबियाँ खाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड को पसंद है जलेबी। मैं बहुत ज़्यादा उसके लिए नहीं रहती हूँ कि खाना है, लेकिन उन्हें है कि जलेबी खाना है, मतलब मीठा उन्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद है। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर शॉप में, क्योंकि ख्याति का लेना था ड्रेस। इसका मतलब बर्थडे के लिए था गाउन, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ मतलब सुबह से बच्चा है, जब तक हो सकता है, तो मैंने सोचा कि एक सिंपल सा ड्रेस ले लेते हैं ताकि दिन भर ना इजीली पहन पाए। क्योंकि इसका बर्थडे ना ऐसा रहता है कि गर्मी भी नहीं रहती बहुत ज़्यादा, ठंड भी नहीं रहती, तो उस तरह से ड्रेस लेना होता है। तो फिर हमने लिया ड्रेस इसका,
आगे आपको वीडियो में दिखेंगे कि हमने क्या कौन सा ड्रेस लिया था और लेकर, और यही जो ख्याति पकड़ी हुई है वही था उसका डेकोरेशन का सामान। और ये जो आप देख रहे हैं कैरी बैग में सिटी स्टाइल से ही हमने लिया था, इसलिए सिटी स्टाइल का कैरी बैग है। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए वापस घर। तो आगे जो वीडियोस आप देखेंगे वो होगा ख्याति के बर्थडे का। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय।